हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचआरटीसी में ओपीएस नहीं कटेगा एनपीएस शेयर, बीओडी से स्वीकृति के बाद प्रबंधन ने जारी की अधिसूचना। एचआरटीसी के एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी अब पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल कर दिया गया है। वहीं एचआरटीसी के बीओडी से स्वीकृति मिलने के बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि बुधवार को एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि एचआरटीसी ने बीओडी की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली और एनपीएस का शेयर न काटने को लेकर जारी किए गए ऑफिस मेमो को अपना लिया है। इसके तहत अब एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल की गई है। वहीं एचआरटीसी कर्मचारियों से 60 दिनों के अंदर उनकी राय मांगी गई है, यानी कर्मचारी को अपना ऑप्शन बताना होगा कि वो एनपीएस लेना चाहते हैं या फिर पुरानी पेंशन। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, डिप्टी सीएम 20 को शपथ समारोह। कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। वहीं गुरुवार को कर्नाटक के सीएम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि पार्टी हाईकमान से बैठक के बाद सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुना गया है, जबकि डीके शिवकुमार अकेले डिप्टी सीएम होंगे। 20 मई को सीएम और डिप्टी सीएम सहित मंत्रियों का शपथ समारोह आयोजित होगा। महज 15-16 दिन में बदल गई किस्मत, ड्रीम 11 पर किसान का बेटा बन गया करोड़पति। किस्मत जब जागती है तो पल भी नहीं लगता। ऐसा ही हुआ है करसोग मंडी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव कुट्टी निवासी व्यापारी युवा वीर सिंह के साथ। ड्रीम 11 ने रातों रात करोड़पति बना दिया है। वह वीर सिंह ने ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपये जीते हैं। वह वीर सिंह जो कि कुछ वर्ष पहले टैक्सी चलाने का कार्य पर्यटक स्थलों पर करते थे, हाल ही के वर्षों में करसोग में स्पेयर पार्ट आदि का काम शुरू किया और बचपन से ही क्रिकेट के प्रति शौक होने वाली स्थिति में ड्रीम 11 में टीम बनाने की रिस्क लेते हुए खेल में शामिल हुए तो रातों रात करोड़पति बनने का मौका मिल गया। किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार, 1 लाख करोड़ की सब्सिडी मंजूर। किसानों को मोदी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। वहीं केंद्र सरकार ने खरीफ सत्र के लिए 1 करोड़ 8 लाख रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिसका मतलब है कि इस बार खाद की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद कहा है कि सरकार उर्वरकों की कीमतें नहीं बढ़ाएगी और यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये और डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी के लिए 38,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है। वहीं 100 से 125 लाख मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके का उपयोग होता है। वह किसानों को समय पर खाद मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई ताकि एमएसपी नहीं बढ़े। वह खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमतें नहीं बढ़ाएगी। राजधानी में करुणा मुल्कों का डेरा सालाना आय के दायरे से नौकरी से बाहर किए 3000 आश्रित। करुणा मुल्क संघ ने एक बार फिर राजधानी में डेरा डाल दिया है। वहीं संघ के पदाधिकारी यहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेंगे। वहीं करुणा मुल्क की मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए आवेदन कर दिया है। यह मुलाकात गुरुवार को राज्य सचिवालय में हो सकती है। वहीं करुणा मुल्क संघ राज्य सरकार से लगातार विभागों, बोर्डों और निगमों में भर्तियों को हरी झंडी दिखाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बजट को लेकर पैच फंसा हुआ है। वह बता दें कि राज्य सरकार ने अभी तक करुणा मुल्कों को तैनाती देने के संबंध में आदेश जारी नहीं किए हैं। वह ज्यादातर करुणा मुल्क राज्य सरकार की तय शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से अब उन्हें नौकरी से वंचित होना पड़ सकता है। सीएम से मिलेंगे तभी घर जाएंगे, शिमला पहुंचे नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारी। जल शक्ति विभाग से नौकरी गंवाने वाले आउटसोर्स कर्मचारी शिमला पहुंच गए हैं। वहीं प्रदेश भर में करीब 1,500 कर्मचारियों को जल शक्ति विभाग ने बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं दरअसल ये कर्मचारी कंपनी के साथ हुए सरकार के अनुबंध के आधार पर तैनात हुए थे। वहीं राज्य सरकार के साथ आउटसोर्स कंपनी का अनुबंध अब खत्म हो चुका है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अब यह कर्मचारी नौकरी की आस में दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। वहीं प्रदेश भर से शिमला पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है और जब तक वे मुख्यमंत्री से मिल नहीं लेंगे वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि उनका अनुबंध दिसंबर 2022 तक था, लेकिन आगामी 3 महीने में इस अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया। हॉस्टल में नाइट ड्यूटी पर लगा दी नर्सें, एनआईटी हमीरपुर ने जारी किए अजीबोगरीब निर्देश। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी हमीरपुर प्रशासन ने एक नया फरमान जारी करते हुए एनआईटी हमीरपुर के अस्पताल में कार्यरत नर्सेज को हॉस्टल में भी नाइट ड्यूटी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं एनआईटी प्रशासन ने 12 हॉस्टलों में से मात्र 1 हॉस्टल में एनआईटी हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सेज को बिना डॉक्टर और सिक्योरिटी स्टाफ के रात की ड्यूटी करने के लिए बाध्य किया है। वहीं बता दें कि एनआईटी हॉस्पिटल में पिछले कई वर्षों से आउटसोर्स पर रखी नर्सों को नियमों के विपरीत ऐसी ड्यूटी करने को बाध्य किया जा रहा है। वहीं गौरतलब है कि एनआईटी हमीरपुर पर आज तक मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में अदालत में लंबित पड़े हैं। वे भी तब जब उस समय डॉक्टर ड्यूटी पर था और अब उसी एनआईटी में बिना डॉक्टर के प्रशासन ने नर्सेज को हॉस्टल में नाइट ड्यूटी करने और मरीजों को दवाइयां देने को कहा जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर ली करवट, भारी बारिश के साथ बर्फबारी और आंधी चलने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। वहीं प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों के कुछ भागों में गुरुवार को आंधी और बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं बता दें कि बारिश और बर्फबारी का यह दौर प्रदेश में शनिवार तक जारी रह सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने किसानों और पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, इन पदों पर होगी भर्ती। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। यह बैठक राज्य सचिवालय में दोपहर बाद शुरू हुई और इस बैठक में मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए। वहीं प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5291 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें टीजीटी कला के 1070 पद, टीजीटी नॉन मेडिकल के 776 पद, टीजीटी मेडिकल के 430 पद, शास्त्री के 494 पद और जेबीटी शिक्षकों के 2521 पद शामिल है। हिमाचल प्रदेश में अनोखी शादी, भारतीय संविधान को साक्षी मानकर रचाई शादी। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक अनोखी तरह की शादी देखने को मिली। वह सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के सालवाला गांव में एक युवा जोड़े ने अनूठे तरीके से शादी की। वे शिक्षक प्रवेश भारत और उनकी धर्मपत्नी निशा ने पहल करते हुए बिना कर्मकांड और पंडित के शादी रचाई। इस शादी को संविधान को साक्षी मानकर किया गया। वह शादी में आए दूल्हे के दोस्तों ने परिणय सूत्र में बंद है जोड़ों को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी भेंट की। स्कूल की लैंगिक उत्पीड़न निवारण समिति की रिपोर्ट जांच में शामिल, जांच का जिम्मा अब महिला अधिकारी के पास। जब पापड़ा साहिब में राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न मामले में नागरिक हिरासत में चल रहे शिक्षक की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। वहीं जहां एसपी सिरमौर रमन कुमार मीना ने स्कूल की लैंगिक उत्पीड़न निवारण समिति की रिपोर्ट को भी जांच में शामिल करने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में जांच अधिकारी को बदलकर महिला अधिकारी को जांच का जिम्मा दिया गया है। 15 हेक्टेयर भूमि पर बनाएंगे शौचालय, परमाणु शिमला फोरलेन पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में रखी बात। जो केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि परमाणु शिमला फोरलेन पर 15 हेक्टेयर भूमि पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। इसके लिए वन भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी को हस्तांतरित किया है और इस पर जून माह की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई 28 जून को निर्धारित की है। वहीं मार्च महीने में इस मामले पर हुए सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने NHAI को आदेश दिए थे कि वे 3 महीनों के भीतर सड़क किनारे शौचालय इत्यादि सुविधाएं प्रदान करने के लिए DPR तैयार करें ताकि बरसात से पहले इसका निर्माण शुरू किया जा सके।